उत्तराखंड द्वारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो महत्वपूर्ण विषय है उसके संबंध में सभी पदाधिकारियों द्वारा जो ये फैसला लिया गया है उसके उपरांत ही हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। दिनांक 25 नवंबर को मंगलवार को नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड द्वारा सचिवालय में कूच किया गया था अपनी भर्तियों के संबंध में, वर्षवार भर्ती एवं IPHS मानक के 2500 पदों को लेकर। और सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ देखने के लिए नर्सिंग समूह को मिले, लेकिन इसमें एक निराशा ही हाथ मिली है, जिसके उपरांत सभी नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड की जो टीम है, पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ नर्सिंग समूह के अधिकारी हम लोगों से जुड़े हैं। आज हमारे द्वारा यहाँ पे सबसे मुख्य विषय के संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है। सबसे पहला बिंदु हमारा जो आज प्रेस का है वो है 5 दिसंबर को दोपहर 11 बजे से नर्सिंग संवर्ग द्वारा नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड के बैनर तले अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन देहरादून में किया जाएगा, परेड ग्राउंड में किया जाएगा। क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से सरकार से अपनी गुहार लिए हुए हैं। पिछले 1.5-2 सालों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से भर्ती वर्षवार हो, हमारे लोगों को इसमें मौका मिल सके, लेकिन इसमें हमारी कोई भी किसी भी तरीके की सुनवाई, कोई भी सुध-बूध नहीं ली गई है। और जो हमारे IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानक हैं उसके तहत अभी तक हमारे 2500 प्लस पद हमारे यहाँ पे जीवित हैं, जिनको पुनर्जीवित करने के लिए और अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, इसके संबंध में 5 दिसंबर को हमारे द्वारा अनिश्चितकाल धरने का ऐलान किया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं, आज ही अगर मैं आपको बताऊं, समस्त मीडिया बंधुओं को बताऊं, तो ये एक हॉस्पिटल का, सिर्फ एक हॉस्पिटल का लेटर है, हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का लेटर है, जहां पर सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में अभी तक नर्सिंग अधिकारियों के 426 प्लस 21 पद सीनियर के बचे हुए हैं। 440 पद एक ही हॉस्पिटल में अभी तक रिक्त हैं। तो सोचिए कितना बड़ा अभी स्वास्थ्य सेवाएं में अधिकारियों को, नर्सिंग अधिकारियों को मौका मिल सकता है। ये RTI के तहत सूचना मांगी गई थी सिर्फ एक हॉस्पिटल की। अभी हमारे पास दून मेडिकल हॉस्पिटल है, हरिद्वार मेडिकल हॉस्पिटल है, रुद्रपुर हॉस्पिटल है, और लगातार हमारे संगठन द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा पिछले 1.5 साल से, अगर मैं आपको बताना चाहूं, सिर्फ अपनी सरकार के, सिर्फ अपने जनप्रतिनिधियों के, विधायकों के, हमारे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो हमारी आवाज को उठाते हैं, उन लोगों के द्वारा हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया, उनसे मुलाकातें की गई है। सभी लोगों से लगभग 30 से 35 विधायक MLA के लोगों से हम ही लोग मिले हैं, और जिनमें हमें हमेशा आश्वासन मिलता रहा कि आपकी भर्ती निश्चित रही है, वर्षवार तरीके से ही जो होती आ रही है, इतिहास से चली आ रही है, उसी प्रकार से होगी। लेकिन पिछले 2 वीक पहले जब हमारी भर्ती पास निकली थी, वो वर्षवार न निकलते हुए एग्जाम के थ्रू निकल गए, जिससे सभी साथी निराश और हताश हैं। और उसी के संबंध में 25 तारीख को सचिवालय कूच किया गया था, और भारी संख्या में कुमाऊं मंडल से, उत्तरकाशी से, टिहरी से, हर एक जिले से, हर एक जगह से नर्सिंग अधिकारियों ने प्रतिभाग किया था। और उस दिन जो हमारे द्वारा लेटर ज्ञापन दिया गया था, और हमारी ये मांग थी कि इसमें हमारी तरह जो पोर्टल, सबसे पहले हमने जो प्रमुख बिंदु रखे थे, वो प्रमुख बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा। इन संबंध में हम लोगों ने उस दिन सचिवालय घेराव किया था। सबसे पहले जो हमने रखा था कि वर्तमान समय में जारी नर्सिंग अधिकारियों का जो पोर्टल था उसको तुरंत काल से, प्रभाव से बंद किया जाए। साथ ही साथ नर्सिंग भर्ती जो चली आ रही है इतिहास की तरह, उसमें IPHS के मानक, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानक के अनुरूप 2500 प्लस पदों पर वर्षवार भर्ती हेतु नोटिफिकेशन निकाला जाए। तीसरा जो हमारा उसमें पॉइंट रखा गया था कि निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी, ओवर एज जो हमारे अभ्यर्थी हो चुके थे, उनको छूट मिल सके। और चौथा पॉइंट जो हमारा रखा गया था कि मूल निवासियों को, उत्तराखंड राज्य के जो अधिकारी हैं हमारे, उसको इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही साथ जो वन टाइम सेटलमेंट के तहत पुराने टाइम में जो नौकरी पा चुके अभ्यर्थी हैं, उनको इस भर्ती से वंचित किया जाए। लेकिन इनमें से किसी भी मांगों पर सरकार द्वारा कोई भी अमल नहीं किया गया, कोई भी सुझाव, कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। और बड़े निराश और बड़े हताश के साथ हमें आज ये अनाउंस करना पड़ रहा है कि मेडिकल प्रोफेशन, जो स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी नर्सिंग समुदाय माना जाता है और पूरे मेडिकल को जोड़ के रखता है, तरह तरह से, आपके चाहे रूरल एरिया में हो, चाहे वो आपके अर्बन एरिया में हो,
और अगर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत नहीं होंगी तो किस तरीके से एक पेशेंट को, एक सामान्य लोग को अत्यधिक लाभ मिल सकेगा। और हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है, जायज मांग है। और हम यही कह रहे हैं कि आईपीएचएस मानक जब आप दूसरे डिपार्टमेंट में फॉलो कर सकते हो तो हमारे नर्सिंग के डिपार्टमेंट में जब आप लगातार आप जो हमारी आईपीएचएस मानक हैं जिनकी आप बात कहते भी रहे हो, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। जबकि आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार सरकार द्वारा हर जिले में एक अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया है, कई जगह बन भी चुके हैं। साथ ही साथ छोटे वाले जो हॉस्पिटल है उनको उच्चीकृत किया गया है। तो फिर जब जगह सब जगह हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पद वहां पे रिक्त हैं, तो ये पद फिर हमारे को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। और वर्षवार तरीके से इसमें जो भर्ती इतने सालों से हो रही है उसको इसमें निकालने में दिक्कत क्या है। क्योंकि पहले भी तो ऐसा है कि ये भर्ती को जो दिया गया है वो वर्षवार तरीके से दिया गया है। साथ ही साथ इसमें आप अगर देखेंगे तो हमारा सीधा जो कनेक्शन है, जो सीधा हमारा एक्सपीरियंस जो काउंट होता है या फिर जो हमारा पेशेंट के साथ हमारी डील होती है वो एक एक्सपीरियंस के आधार पे होती है। क्लिनिकल बेस हमारा जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण रखती है। तो कहीं ना कहीं आप आज के नए बच्चे को, नौशिखिया बच्चे को पर्सन के हेल्थ के साथ आप देना चाह रहे हो, उनकी हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ करना चाह रहे हो। लेकिन जो आपके पास एजुकेटेड, जो आपके पास इतने समय से राज्य में सेवाएं दे रहे हैं, कोरोना काल वॉरियर हमारे पास मौजूद है, जिन लोगों को सरकार ने 2020 में जब कोरोना काल यहाँ पे प्रभाव में था, तो उस समय जब हमारे लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस समय सरकार को अपनी हर टाइम 24 घंटे वर्क दिया गया। और आज आप इन लोगों को न सोच के 2025 के बच्चे को एग्जाम में बिठाने की बात कर रहे हो। वो वर्षवार हुई है क्या, कोई पेपर नहीं हुआ था? सर हमारी जो पहली भर्ती हुई थी 12 सालों के बाद जो आई थी 2020 में आई थी, और 1564 पे एक बार में हुई है और 1455 पे 2 बार हुई है। जी नहीं, हर साल तो नहीं होती, लेकिन जो पहले भर्तियां हुई है वो वर्षवार तरीके से जी मेरिट नर्सिंग के इतिहास में अभी तक मेरिट के आधार पर और वर्षवार ही भर्ती प्रणाली संपन्न हुई है। लेकिन ये हमारे लिए जब 2020 में हम लोग तैयारी कर रहे थे, जब हम लोग अच्छे खासे जगह से पढ़ाई करके अपनी कोचिंग तैयारी पूरी कर रहे थे, उस समय सरकार द्वारा जब हमारे सीनियर द्वारा कोर्ट जाया गया और उसके बाद सरकार का यह कहना था कि जो अनुभव लोग हैं पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाए। और जब आज उस समय हमें एग्जाम देने से रोका गया और आज हमें कहते हैं कि आप एग्जाम दीजिए, तो आज हमें प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही। तो ये हमारी एक मांग है जो 1.5 साल से कम हम सड़कों पे लिए हैं। जब उन्होंने पहले वर्षवार किया है तो अब वर्षवार करने में क्या दिक्कत आ रही है? यही हमारा सबसे बड़ा सवाल है। क्या बात है इस विषय में? क्या बात इस विषय में लगातार मैंने जिस तरीके से दिखाया आपको कि 30 से 35 विधायक अपने अपने जिलों से हम लोग जब मिलते रहे तो हमें यही आश्वासन प्राप्त हुआ कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी भर्ती वर्षवार ही निकलेगी। आप वर्षवार ही मतलब कि जिस तरीके से चला आ रहा है उस तरीके से इसमें कार्य किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी निराशा और हताशा उस दिन हम लोगों को देखने के लिए मिली जब इसका एग्जाम के तहत नोटिफिकेशन निकाला गया। 587 पद प्लस 103 पदों का नोटिफिकेशन, वो भी बैकलॉग के पद निकाले गए। जी बिल्कुल, अनिश्चित काल के लिए हमारा धरना रहेगा और जब तक हमारी मांगों पर अमल सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, कुमाऊं मंडल से लेकर टिहरी जिले से लेकर हर एक तरीके से जो हमारे साथ नर्सिंग समुदाय से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो संविदा के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे साथ प्राइवेट सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टरों में अगर शोषण देखा जाए तो कितनी हद तक मतलब कि हमारे अधिकारियों के साथ हो रहा है। और जब इस समय सरकार से हमें अपनी जायज मांग रखने हैं तो हम सभी से ये विनती भी करेंगे कि हर एक जिले से हमारे साथ लोग आगे भी आए, जिस तरीके से पूछ के दिन आए थे, और इस धरना प्रदर्शन में भी शामिल हो ताकि हम अपनी मांगों को सरकार के साथ रख सकें और ले सकें, क्योंकि हमारा अधिकार है। ये आपका पहले मेरिट लिस्ट होता था और अब इन्होंने रिटन एग्जाम का बोला। जी मैम बिल्कुल। तो ये कब आया था ये वाला रिटन एग्जाम का नोटिफिकेशन? ये आपका 2 वीक पहले 17 तारीख और 18 तारीख को 17 तारीख को आपको लगाना चाहते हैं जी। क्या आप मानते हैं जो सिलेक्शन हुए या जिन्होंने भर्ती परीक्षा दी है क्या वो लोग योग्य नहीं है? सर समझ नहीं, मैं नहीं जो नोटिस निकाला गया भर्ती परीक्षा के लिए, जो इसको देंगे लोग, क्या वो लोग योग्य नहीं है? सर आप एक चीज मैं आपसे आपके माध्यम से ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है 587 पद प्लस 103 पद निकाले गए, आपने वन टाइम सेटलमेंट के तहत 2020 से 2025 तक 2 बार नौकरी को वन टाइम सेटलमेंट दे दिया है। अब आप जो भर्ती निकाल रहे हो उसमें हर एक बच्चा भर सकता है, यानी कि जो पहाड़ों में नौकरी कर रहा है पुराने टाइम पे वन टाइम सेटलमेंट के तहत, वो भी फॉर्म भर सकता है। कहीं ना कहीं अगर वो फॉर्म निकाल लेता है, अगर एग्जाम क्वालिफाइड करता है, तो वहां पे पोजीशन खाली हो जाएगी स्टाफ नर्स की, तो फिर वहां पे जो हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उस एरिया में, वो सीधी सी बात है प्रभावित होगी। तो ये चीज सोचनी
द्वारा ही खरीदा है आपको? बिल्कुल हमारा आईपीएचएस मान साल खरीदा है? बिल्कुल आईपीएचएस मानक के अनुरूप हमारे इतने पद अभी राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में रिक्त हैं। और 440 हल्द्वानी में बोल रहे हैं। 440 पद तो सिर्फ एक हॉस्पिटल मेडिकल हल्द्वानी का जो हमारे पास आरटीए के तहत हमने जानकारी मांगी थी वहां का एमएल लेटर मिला है। अभी आप लोग किस पे करते हैं? सर 2500 प्लस हमारे जो पद है खाली। सर की बात जैसे मैं समझ पा रहा हूँ ना, किसी को कॉन्ट्रैक्ट में सरकारी सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, जैसे मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। हाँ जी सर, आपने भी कहा, सर आपने भी कहा कि जो 2024-25 का बच्चा है वो क्या एलिजिबल नहीं है, आप ये कहना चाह रहे थे। तो हम एक क्वेश्चन यही करना चाहते हैं कि 2019-20 में जब हम तैयारी कर रहे थे, जब हम कोचिंग ले रहे थे, पेपर के लिए प्रिपेयर थे, चाहे वो हम लोग थ्योरी से हों चाहे कैसे भी हों, तब हमें परीक्षा देने से क्यों रोका गया और हमारा अधिकार छीनकर हमारे सीनियर्स को क्यों दे दिया गया? हमने वहां भी कॉम्प्रोमाइज किया कि आज सीनियर्स का नंबर आ रहा है, कल हमारा नंबर आएगा। तो इस इंतजार में हमें 5 साल इस भर्ती को पूर्ण होने में वैसे ही लग गए। तो 5-7 साल बाद आप हमें कहते हो अब आप रिटर्न एग्जाम दो। तो पहले हमसे हमारा हक छीन दिया जाता है, अब जब हमारा अधिकार हमें मिलने वाला है फिर हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है, अब आप कह रहे हो रिटर्न दो। तो ये दोहरापन क्यों, ये सौतेला बिहार क्यों? यही हमारी मेन सरकार से वो है। जबकि नर्सिंग प्रोफेशन में आपने कहा कि रीढ़ की हड्डी होता है हर अस्पताल की, तो जब आप रीढ़ की हड्डी पे ही आप चोट मारोगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो होंगी चरम रहेंगी। और मैं आज इस मंच के माध्यम से समस्त मीडिया प्रभारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोग इस कवरेज को सरकार तक जरूर पहुंचाएं कि ये केवल एक नर्सिंग अधिकारी की भर्ती की मांग नहीं है, ये मांग है नर्सिंग प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन को एक सशक्त बनाने की। देखिए, जितना एक्सपीरियंस वाला आदमी होगा वो मरीज की केयर उतना अच्छा कर पाएगा, न कि एक नौसिखिया। जो आज का बच्चा है वो बेसिकली 100 में से 95-96% मार्क्स ले आएगा, लेकिन अगर उसको हम मरीज के पास भेजें तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। वहीं अगर 10 साल 12 साल जो हम लोगों को हो गए हैं अस्पताल में काम करते हुए, हमको उसको ट्रीट करने में उतना समय नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सरकार की मंशा जब 2020, 21, 22, अभी 2021 के भाई साहब बैठे हुए हमारे पास, 19 के, 20 के, 22 के, 24 के सब बच्चे यही चाहते हैं कि वर्षवार हमारा चयन हो, तो सरकार क्यों इसको परीक्षा के माध्यम से करवाना चाहती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार को कि ये हमारा कोई किसी भी राजनीतिक या किसी भी दल से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम सिर्फ अपने अधिकारों के लिए, अपनी आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए ये जो हम धरना करने वाले हैं, जो हम प्रदर्शन करने वाले हैं, या जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना होने वाला है, ये सिर्फ आप तक पहुंचाने का एक वो है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारी मांगों को नाजायज न समझकर, क्योंकि सारी मांगें जायज हैं, इसमें नाजायज कुछ भी नहीं है। हमारा एक भी अधिकारी नहीं कहता कि आप हमें पहाड़ों पे मत भेजिए, हमारा एक भी अधिकारी नहीं कहता कि हमें आप दून अस्पताल में रखिए। हमें जहां नौकरी मिलनी चाहिए, जहां नौकरी होनी चाहिए, वहां नौकरी दीजिए, लेकिन वर्षवार तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो सिस्टम चला हुआ आ रहा, आप उसको बहाल कर दीजिए। यही हमारी मांग। अच्छा, आपका जो सर्विस रूल जी, उसमें क्या दिया हुआ है कि वर्षवार का है या रिटर्न एग्जामिनेशन की टीम सिलेक्शन? देखिए, नर्सिंग अधिकारी, क्योंकि हर राज्य में किसी भी पद की भर्ती के लिए उनके रूल्स बने होते हैं, रूल ऑर्डर, सर्विस रूल ऑर्डर, उसमें क्या लिखा है? सर जो नियमावली, मैं ये बात इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप वर्षवार की बात कर रहे हैं, सरकार जा रही है, इसमें जा रही है, अगर वर्षवार आपके एसआरओ में लिख रहा है, तो अगर सरकार जा रही है इसमें से रिटर्न में, तो एक कोर्ट केस का मसला भी बनता है, फिर आप इसी कोर्ट में भी चले जा सकते हैं। कहीं आपके सर्विस रूल ऑर्डर्स में रिटर्न का ही लिखा हुआ है? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लिखा है? सर जो हम अगर बात करें इसकी नियमावली की, तो पुराने समय से हमारी वर्षवारी चली आ रही थी। 2020 में सरकार ने इसको चेंज किया था, सरकार ने इसमें रिटर्न एग्जाम डाला था। उसके संबंध में हमारे सीनियर द्वारा हाईकोर्ट का रुख किया गया था, और हाईकोर्ट द्वारा कहा गया कि 3000 पदों पर आप वन टाइम सेटलमेंट के तहत इन पदों को जारी कर दीजिए। लेकिन सरकार ने उन पदों को 2 भागों में विभाजित करते हुए न सिर्फ वन टाइम सेटलमेंट दिया, बल्कि 2 टाइम सेटलमेंट ऑलरेडी गिवन बाय गवर्नमेंट। तो उसमें 2 टाइम सेटलमेंट आप ऑलरेडी दे चुके हो। अब हमारा सिर्फ एक जायज क्वेश्चन ये है कि अगर 2014 का हमारे ही बैच का एक बच्चा कैटेगरी से, या हमारे बाद का जो बच्चा कैटेगरी से नौकरी ले लेता है, 2018-19 तक का ले लेता है, और 2014 के हमारे 2015 के लोग हम ही रह जाते हैं, तो हमारे इसमें क्या गलत मांग है? क्या हम इसके लिए एक बार कोर्ट का रुख नहीं कर सकते हैं? 2020 में आया रिटर्न का। जी, अब तो आप धरना अपना करेंगे, वो कौन सा स्थल चुना है? 5 तारीख को हमारा धरना 11 बजे से हम परेड ग्राउंड में सभी जिलों से हम अपने नर्सिंग अधिकारियों के साथ नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले ये स्टार्ट करेंगे। अब वो कंटिन्यू कब तक रहेगा जब तक डिमांड आपको? बिल्कुल।
क्योंकि ऑलरेडी हमारे द्वारा सरकार को चेताया गया है, बहुत बार ज्ञापन दिया गया है, ऑलरेडी हमारे पास पूरी बुकलेट हमने छपा चुके हैं कितने लोगों को, चाहे वो फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे अपने का प्रेजेंस रहेगा प्रोटेस्ट। मैम अब वो तो डिपेंड करता है कि हमारे हर एक जगह से कितने लोग अपनी ड्यूटी एडजस्ट करके आते हैं, दूर इलाकों में ड्यूटी एडजस्ट करना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सारे जो कार्य हैं हमारे एक विधिवत तरीके से हो और सरकार को इस चीज में रुख लेना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पे भी ज्यादा अगर हमारी मतलब की चीजें नहीं और काफी दिन तक चलता है तो सीधा इफेक्ट तो स्वास्थ्य विभाग पे पड़ने वाला है, सीधे मरीजों पे उसका असर देखने को मिलने वाला है। तो एज ए प्रोफेशन हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि बहुत ज्यादा इसको खींचा जाए, सरकार जल्द इस मांग पे विचार करे और देखते हैं, बाकी तो आप लोग समय प्राइवेट बता। हॉस्पिटल्स में करते हैं। जी मैम, कुछ कर भी नहीं रहे हैं। देखिए जो जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा कि कितने लोग आए, देखो प्राइवेट अस्पतालों में इतना शोषण है किसी भी नर्सिंग ऑफिसर का, वो अगर 2 दिन नौकरी ना करे, 1 दिन नौकरी ना करे तो वो आप सड़क पर आ जाएगा, क्योंकि 12-12 घंटे 6-6 घंटे 10-10 पेशेंट 20-20 पेशेंट एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उनका शोषण होता है। अगर कोई भी बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी नौकरी छोड़ के सड़कों पर आ जाए तो वो फाइनेंशियली कमजोर पड़ जाएगा। तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं नर्सिंग एकता मंच के द्वारा सरकार से, अगर आप एक तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठीक कर दी है, चाहे डॉक्टर्स हो नर्सेस हो, सबके हमने जो पद है भर दी। मेरा सरकार से आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा मैं, ये प्रश्न है, अगर आपने सारी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक कर दी हैं, अभी एक नोटिफिकेशन आरटीआई के माध्यम से हमको मिला था कि 400 कुछ पद हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में अभी रिक्त पद है, वो कैसे है? अभी हम तमाम जितने भी उत्तराखंड में सरकारी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उनमें हम सारी आरटीआई के माध्यम से सारी चीजें प्राप्त करेंगे, कितनी कौन सा फ्लोर में कितनी वैकेंसी अभी खाली है। अब सरकार अगर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करना चाहती है तो जरूरी है हम जैसे सीनियरों को, हम जैसे अनुभवी लोगों को आगे आना, ताकि हम अगर अनुभवी लोग आगे आएंगे तो मरीजों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं और अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी माननीय अध्यक्ष पुनीर साहब ने बताया, अगर 2022-23-24-25 का पास आउट बच्चा 96% लेके आ जाएगा, लेकिन अगर मरीज के पास उसको किसी भी प्रोसेस के लिए भेजें, उसके हाथ कांप जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं है। आप खुद बताइए, एक मरीज को थ्योरेटिकल चाहिए होता है या फिर उसको अनुभव चाहिए होता है? आप किसी मरीज को अगर उसको ट्यूब डालने नाक की, तो 2025 का पासवर्ड इजीली डालेगा या फिर 2015 या 12 का पासवर्ड डालेगा? क्योंकि उसको इतना अनुभव हो चुका है कि इतने मरीजों का ट्रीटमेंट कर चुका है, उसको आसानी से संतोषपूर्ण जनक से एक मरीज को ट्रीटमेंट दे सकता है, रादर देन 2024-25 का। आप लोगों का मेरिट बेस्ड जी, हम चाहते हैं कि अगर आज तक सीनियरिटी प्रॉपर तरीके मेरिट भी उसमें होती है, नंबर भी उसमें आंकड़े किए जाते हैं, लेकिन सीनियरिटी बेस पे मेरिट पे देखी जाती है उसमें, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है उसमें, किसी तरह का कोई घोटाला मौजूद नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है, जो पहले है जिसके नंबर ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप भर्ती दीजिए। हमने पहले भी कॉम्प्रोमाइज किया, हमने 2 बार फॉर्म भरे हैं। 2020 में हमने यहाँ तक कि हमारा कल पेपर होने वाला था, एडमिट कार्ड निकल चुका था और वहां से पेपर कैंसिल हुआ है, एक दिन पहले, वहां से एक दिन पहले 3 बार हमारे साथ ये हो चुका है। और उसके बावजूद जब ट्रांसपेरेंसी हम भी मानते हैं कि क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण इस समय उत्तराखंड में चल रहे हैं या फिर और जगह भी चल रहे हैं, तो आसान नहीं है पेपर करवाना, सीधी सी बात है। और ये ट्रांसपेरेंसी है, आप दीजिए जो योग्यता है, जिस हिसाब से मेरिट के आधार पर दे रहे हैं आप, जिसके ज्यादा नंबर है उसके हिसाब से आप नौकरी दे रहे हैं, आप उसके लिए इंटरव्यू भी कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो जैसे हमने 25 नवंबर 2025 को हमने सचिवालय कूच किया था, तो हमने सरकार को 1 हफ्ते का समय मांगा था कि हमारी इन मांगों पे संज्ञान लीजिए और इनको एग्जाम को हटा के वर्षवार तरीके से हमारा नियमितीकरण हो। सरकार ने आज 1 हफ्ता हो चुका है, सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब हम उग्र होके हम लोग मतलब मजबूर हो चुके हैं कि हमको सड़कों पर उतरना होगा, तभी हमारा भविष्य कुछ हो सकता है। तो हम 4 या 5 दिसंबर को हम लोग अनाउंस करते हैं कि हम लोग धरना में बैठेंगे। संपूर्ण जिलों के उत्तराखंड के जितने बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी हैं, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे लोग आएंगे और धरना में बैठेंगे। उनके अभिभावक भी यहाँ पे आने को तैयार है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे। क्योंकि देखो, एक चीज बताना चाहूंगा आपको मैं, जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं, बच्चे हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जो बहुत अमीर घर का हो। सारे बच्चे एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं। उसके बाद 10 लाख रुपए आज तक प्राइवेट कॉलेज में फीस हो चुकी है। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में 12,000-15,000 रुपए। आप खुद बताओ, 12,000 कोई अगर बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी कमा रहा है, 12,000 में क्या अपना खाएगा, क्या कमरा किराया देगा, क्या करेगा? उसका एक तरह से शोषण हो रहा है। तो हम चाहते हैं जितने भी 10 साल 12 साल 15 साल सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बेरोजगार है, उनको एक उनका नियमितीकरण हो सीनियरिटी वाइज, ताकि मरीजों को
अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए, ताकि ऐसा नहीं कि बहुत सारे हम लोग कंप्लेन सुनते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में उसको कैमरा लगाना नहीं आ रहा, इंजेक्शन लगाना नहीं आ रहा। बात सही है, प्राइवेट अस्पताल शोषण कर रहा है। उनको नहीं मतलब कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, क्या है, फ्रेशर लेके 10,000 में रख दिया उनको एक अच्छा से इंजेक्शन लगाना नहीं आ सकता है, अच्छा से ट्रीटमेंट कराना नहीं आ सकता। दो बातें हैं। जी। आप लोग तो पहले आपस में दो बातें डिसाइड कीजिए।